हेलो दोस्तों, पुष्पा 2 द रूल कल ही रिलीज़ हो चुकी है और इसको लेके हम आज बात करने वाले हैं। तो पुष्पा का ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद आया है पुष्पा 2 द रूल, जो कि सुकुमार राइटिंग्स का है। पुष्पा 1 में हम लोग देखे हैं कि पुष्पा जैसे एक लेबर से सिंडिकेट का हेड बने हैं। तो चलिए देखते हैं पुष्पा का अगला सफ़र द रूल। तो मूवी के पहले सीन में ही हम देखते हैं कि पुष्पा एक जापानी कुछ लोगों के साथ मारपीट चल रहा है उनका। पुष्पा का माल जापान तक पहुंचा है और लड़ाई के दौरान वो बताता है कि उसका कुछ पैसा बाकी है, तो वही लेने वो अकेले जापान आया है और 40 दिन तक कंटेनर में छुपा था। अभी अपना पैसा लेके वापस जाएगा। तो वहीं पे एक आदमी आके पुष्पा को गोली मार देता है और वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। उसके सपना है कि वो पूरा दुनिया का बॉस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर भगवान सिंह शेखावत बहुत दिनों के प्लान करके पुष्पा के ग्रुप में एंट्री ले लेता है और उसके लेबर लोगों के साथ मिलके वो काम पे जाता है और वहीं पे लेबर्स पुलिस ऑफिसर शेखावत का मजाक उड़ाता है उसी के सामने। उस टकले पुलिस वाले का क्या हुआ? लगता है ड्यूटी छोड़कर भाग गया। नहीं, शेखावत। काम करने के टाइम पे जब सारा माल रेडी हो गया तब शेखावत अपना आइडेंटिफिकेशन दिया सबको और सारे पुलिस वालों को वहाँ पे बुला के सारे लेबर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। अभी पुष्पा जेल जाता है अपने लेबर्स को छुड़वाने। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स उन्हें छोड़ने को मना कर रहे हैं, तो पुष्पा सारे पुलिस ऑफिसर्स के 2 नंबरी और रिश्वत के बारे में बताकर उसके लेबर्स को मारने के लिए भी गुस्सा होकर पुलिस ऑफिसर्स को पूरी ज़िंदगी भर का कमाई रिश्वत देके लेबर्स को छुड़वा के ले जाता है। शेखावत आके ये सब कुछ कहानी देख के और जेल खाली देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। तो वैसे पता चलता है कि सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स रिश्वत लेके भाग गए वहाँ से। अभी पुष्पा सीएम से मिलने जा रहा है। सीएम के साथ एक फोटो ले लेना प्लीज। श्रीवल्ली यानी पुष्पा की वाइफ उसको बताती है कि उसे पुष्पा के साथ सीएम का एक फ़ोटो चाहिए ताकि वो सबको बता सके कि उसका पति बहुत बड़ा आदमी है और सीएम के साथ उठता बैठता रहता है। अभी पता चलता है कि पुष्पा सीएम को फंड्स भी भेजता है, पर क्योंकि पुष्पा स्मगलर है तो उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के पार्टी का नुकसान हो जाएगा बोल के सीएम फ़ोटो खिंचवाने से मना कर देता है। पुष्पा को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और पुष्पा अपने साथ आए हुए होने वाले एमपी साहब सितप्पा को पूछते हैं कि वो सीएम के जगह होते तो फ़ोटो खिंचवाते पुष्पा के साथ। तो उनका जवाब हाँ बोलने से पुष्पा बोलता है कि वो 500 करोड़ देके भी सितप्पा को सबके सामने सीएम बनाएगा, क्योंकि उसकी बीबी चाहती है कि सीएम के साथ पुष्पा फ़ोटो खींचे। और आते वक्त मीडिया वालों को बताता है कि सीएम साहब उनके घर जाके फ़ोटो खिंचवाएंगे। अभी पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर डिपार्टमेंट तक 5 करोड़ और 25 करोड़ टोटल 30 करोड़ का रिश्वत भेजता है। इतना पैसा कहाँ से आएगा पूछने पे पुष्पा सितप्पा को बताता है कि अब उसका माल लाल चंदन सिर्फ इंडिया ही नहीं उसके बाहर भी जाएगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पुष्पा डील करने आया है। वहाँ पे चाइना से आए हुए बायर पुष्पा को टेम्पो से आते हुए देख के बहुत हंसी मजाक करता है उसके बारे में, क्योंकि वो खुद हेलीकॉप्टर से आया है। फिर पुष्पा उसके साथ 2000 टन लाल चंदन का 4900 करोड़ रुपए में डील फाइनल करके आता है और बाकी 100 करोड़ का उसी डीलर का हेलीकॉप्टर खरीद के उस डीलर को उसी टेम्पो में जिसका वो मजाक उड़ा रहा था उसी में भेजता है। नेक्स्ट सीन में मंगल श्रीनु और उनका वाइफ शेखावत से मिलके पुष्पा को फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि मंगल श्रीनु सारा सिंडिकेट संभाल सके। इंस्पेक्टर शेखावत अभी पुष्पा का एक सप्लायर को मार के 20 करोड़ का माल जला देता है, तो सारे सिंडिकेट वाले डर जाते हैं और सितप्पा को बोल के पुष्पा के साथ शेखावत का सुलह करवाने, नहीं तो वो सब लोग एक एक करके मर जाएंगे। तो सितप्पा किसी भी तरह पुष्पा को बोल के शेखावत से सॉरी कहने के लिए राजी करवा लेता है। सॉरी। अब पुष्पा ने सॉरी बोल दिया था और शेखावत बहुत ही खुश था। फिर अचानक से वापस आते टाइम पे पुष्पा का दिमाग घूम जाता है और वो फिर से घूम के वापस आता है और शेखावत को पानी में धकेल के उसी पानी में पेशाब कर देता है और सबको बताता है कि वो अपने दम पे सिंडिकेट चला रहा था और किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो शेखावत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
यहीं पे पुष्पा शेखावत को बोलता है कि आने वाले सोमवार सूरज निकलने से पहले 2000 टन का लाल चंदन चेन्नई बॉर्डर पार कराएगा और अगर दम है तो उसे रोक के दिखाए, और अगर एक भी लकड़ी शेखावत ने पकड़ लिया तो पुष्पा सिंडिकेट छोड़ देगा और जिंदगी भर मजदूरी करता रहेगा। अभी शेखावत स्मगलिंग को रोकने के लिए छोटे से छोटे रास्ते पे भी चेक पोस्ट लगा देता है। फिर डाउट होने पे वो नदी के रास्ते पुलिस भेजता है पुष्पा के माल को पकड़ने के लिए। रास्ते में उसे कुछ बैलगाड़ी दिखते हैं। उसी बैलगाड़ी से धड़ाधड़ गोली चला के सारे लेबर्स को लॉरी से भगा के उसका सारा माल पकड़ लेता है शेखावत। अभी शेखावत बहुत खुश था कि उसने पुष्पा के सारे काम बंद करवा दिए और मीडिया के सामने भी आ गया। तो सच बोला तभी मंगल श्रीनु वो लकड़ियाँ चेक करके बताया कि वो लाल चंदन नहीं संतरा है, और फिर पता लगता है कि उस बैलगाड़ियों को लाल चंदन के लकड़ियों से बना के पुष्पा भेजा है जो कि इंडिया से बाहर जा चुका है। गांव में पूजा हो रही है और वही पता चला कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है और पुष्पा माँ काली से बेटी मांगती है। वहीं पे कुछ गुंडे आके पुष्पा के भतीजी कावेरी को छेड़ते हैं। पुष्पा एक में दिखाया गया था कि पुष्पा उसके बाबा का नाजायज़ बेटा था, इसीलिए उसके पापा के परिवार वाले उसे और उसकी माँ को नहीं मानते थे और इसीलिए पुष्पा का कोई सरनेम भी नहीं था। तो वही भतीजी मतलब उसी दादा के बेटी को यहाँ पे गुंडों ने पकड़ के रखा था। तो पुष्पा जाके उनसे खूब लड़ पड़ता है और कावेरी को बचा लेता है। तभी कावेरी की पापा यानी पुष्पा का बड़े भैया वहाँ पे आके पुष्पा को भला बुरा बहुत सुनाता है। तो श्रीवल्ली उन पे गुस्सा होके उनसे लड़ पड़ता है अपनी पति की इज्जत को बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सीएम से आके श्रीनु उनकी पत्नी और शेखावत मिलते हैं और पुष्पा को रोकने के लिए उनसे मदद मांगते हैं। अभी पुष्पा का माल रामेश्वरम तक पहुंच चुका था सेफली। अभी शेखावत रामेश्वरम आया है लाल चंदन पकड़ने, पर पुष्पा का लाल चंदन ट्रॉलर से काफ़ी आगे निकल गया था। तो शेखावत उनका पीछा करते हुए अभी ट्रॉलर इंडिया से बॉर्डर पार कर चुका था। तो शेखावत वहीं पे बॉर्डर पार करने गया तो नेवी ने उनको रोक लिया क्योंकि परमिशन सिर्फ फिशिंग ट्रॉलर को है, उनको नहीं। अभी सारा माल श्रीलंका पहुंच गया है और शेखावत कुछ भी नहीं बिगाड़ सका पुष्पा का। अपने को भगवान समझे के? अभी सीतप्पा को अपने पैसों से पुष्पा ने सीएम बना दिया था और सीतप्पा सीएम बनने के बाद पुष्पा के घर आया है। जैसा कि पुष्पा ने इंटरव्यू में पहले बोला था कि 24 जुलाई में सीएम उनके घर खाना खाने आएगा। 24 जुलाई को वो घर आएंगे। वहाँ मैं सोच रहा हूँ पुष्पा ने उस दिन जाते वक्त एक डेट बताई थी और उसी दिन सीएम बदल दिया, और वो दिन 24 जुलाई ही थी। अभी फाइनली सीएम के साथ पुष्पा का एक फ्रेम में फोटो आ ही गया जैसी कि श्रीवल्ली चाहती थी। अभी शेखावत अपने गुस्से से और हार से बिल्कुल पागल हो चुका था और वो उसने समझ लिया कि ये लकड़ी लाल चंदन है या संतरा है, ये अगर जल जाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया, इस सारे संतरे के पेड़ को उसने जला दिया था और शायद खुद भी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। फिर पता चला कि कावेरी को कुछ लोग उठा के ले गए हैं और 2 करोड़ की मांग की है। तो पुष्पा की भाभी आके पुष्पा की हेल्प मांगी, वही भाभी जो लोग पुष्पा को अपना परिवार के नहीं मानते थे। फिर भी पुष्पा निकल जाता है उसको बचाने। तो वो मीडिया में जाके किडनैपर्स को बोलता है कि कावेरी को छोड़ देने आधे घंटे में। फिर पता चलती है कि उठाने वाला सेंट्रल मिनिस्टर डिपार्टमेंट का प्रताप रेड्डी का भतीजा बग्गा रेड्डी है, जो कि बिगड़ैलू लड़का था और हर एक बार जेल जाता रहता है। किडनैपर फ़ोन करके पुष्पा को बुलाता है और सॉरी भी बोलता है। तो पुष्पा निकल जाता है। पुष्पा पैसा लेके निकल जाते हैं, पर वहाँ पे जाके सारे लोग मिलके पुष्पा को मारने लगते हैं। पुष्पा फिर सबको मार के कावेरी को वापस ले आता है। उन सब में प्रताप रेड्डी का भाई और उनका भतीजा भी था। इसमें प्रताप रेड्डी का पूरा परिवार खत्म हो चुका था, तो जाहिर है कि प्रताप रेड्डी भी पुष्पा का एक नया एनिमी बन गया था। अब पुष्पा का बड़े भैया आके उसकी माँ से माफ़ी मांग के और कावेरी की शादी का कार्ड दे के गए, जिनमें पुष्पा का भी नाम था।
इससे क्लियर होता है कि वो लोग अभी पुष्पा को मान लिए। पुष्पा सबके साथ कावेरी के शादी में आया है और सबका मेलजोल हो गया है। लास्ट में दिखाते हैं कि प्रताप रेड्डी के भाई के शोक सभा में कोई है जिसने एक बॉम्ब भेजा है और वो बॉम्ब पुष्पा के भतीजी की शादी में किसी ने ब्लास्ट किया है, जहां पुष्पा के साथ उसका पूरा परिवार है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है और पुष्पा 3 आने वाला है। सो लेट्स वेट फॉर अनदर ब्लॉकबस्टर। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे और ऐसे और भी एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।